गर्मी में जो करेलों का मज़ा होता है वो किसी मौसम में नहीं होता। इसे गर्मी की सब्जियों का बादशाह भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं करेलों की सब्ज़ी, एक अमेजिंग टेस्ट के साथ, एक अमेजिंग रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मेरी अम्मा की रेसिपी है, आज वो खुद तैयार करेंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपने घर में इसको कैसे तैयार करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि करेलों के जो ऊपर वाले छिलके और इसके अंदर जो बीज हैं, जिनको हम एज अ वेस्ट के लिए बाहर निकाल देते हैं, आज हम उनको ही यूज़ करेंगे और कैसे हम इस रेसिपी से अपनी शुगर की बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले आपने लेने हैं करेले। करेले जो मैंने लिए हैं ना, ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो से 2 किलो के करीब लिए हैं। इनको नमक और पानी दोनों चीज़ें लगा के आपने छोड़ देना है। नमक इसलिए लगाते हैं कि ये कड़वाहट को ऑब्जर्व कर लेता है, और पानी के अंदर इसलिए छोड़ते हैं कि करेले जो है ना, इसकी कड़वाहट जो है वो पानी के अंदर वो भी बैलेंस रहती है। तो ये दोनों चीज़ें करेलों की कड़वाहट को भी कंट्रोल करते हैं। सेकंड, इसका जो पानी होता है करेलों के अंदर वो भी निचड़ जाता है, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो हमें किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। अब हमने क्या करना है, हमने जो छिलके उतार लिए थे और जो इनके अंदर बीज थे, ये हमने ले लेना है। हमने इसको कूट लेना है। कूटने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। जब आप इसको अच्छे से वॉश करेंगे ना, तो इसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी और ये बहुत अच्छे से ना एक ज़बरदस्त किस्म का इसका पेस्ट निकलेगा, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ क्या करना है, आपने लेना है चिकन और इसके अंदर डालना है बहुत सारा पानी और नमक और काली मिर्च। ये डाल के ना आपने इसको बॉयल करने के लिए रख देना है। जब ये बॉयल हो जाएंगे ना, आपने कोशिश करनी है कि इतने बॉयल हो ना कि रेशा रेशा अलहदा हो। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ये जो पेस्ट हमने रेडी किया था, इसके अंदर ऑयल डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसको आपने निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपने डालना है प्याज। प्याज जो है वो मैंने 1 किलो से ज़्यादा लिया है, ठीक है। अब प्याज के अंदर आपने क्या करना है, इसको अच्छे से सोते करना है। सोते का मतलब होता है इसको नरम करना है। अब जब ये नरम हो जाएगा तो इसके अंदर आपने टमाटर डालने हैं। टमाटरों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए हैं टमाटर, क्योंकि अगर आप टमाटर डालेंगे तो ही इसका पेस्ट अच्छे से बनेगा और इसका जायका जो है वो खट्टा मीठा सा होगा। टमाटरों को डालने के बाद आपने इसमें डालना है जी हरी मिर्चें, ठीक है, और नमक, मिर्च, हल्दी जो भी आप यूज़ करते हैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आपने वो सारी चीज़ें डाल लेनी है, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, एक तरफ तो ये मसाला रेडी कर लिया, दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आपने लेना है चिकन और चिकन को अच्छे से कूट लेना है, ठीक है। चिकन को कूटेंगे, उसके साथ अंदर अनारदाना भी डालते जाएं, ताकि ये भी जो है वो एक ख़ास किस्म का इसके अंदर टेस्ट आए। अच्छा, ये करने के बाद ना आपने इसको साइड पे करने हैं, और जो करेले हम तैयार कर रहे थे उसके अंदर डालेंगे करेलों का पेस्ट, जिसको हमने ब्राउन किया था वो डालेंगे। साथ उसके बाद जब वो 5 या 10 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद आप चिकन डालिएगा जिसको आपने कूट लिया था, ठीक है। अब तमाम चीज़ों को आपने ना तकरीबन 20 या 25 मिनट के लिए आपने रख देना है। अब 20-25 मिनट के बाद आपने जब इसको खोलना है ना, तो इसका ऑयल अलहदा हो जाएगा और मसाला अलहदा। जब ये स्टेज आ जाएगी तो आपने समझना है कि आपके करेलों का मसाला रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, अब वन बाय वन आपने करेलों को लेना है, इनके अंदर ये जो मसाला आपने प्रिपेयर किया है इनको डालते जाना है और सारे करेलों को आपने साइड पे कर लेना है, ठीक है जी। अब दूसरा काम जो आपने इम्पोर्टेंट करना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना धागा भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है, अपना मेथड है, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो अंडा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अंडा जो है ये एक अच्छा बाइंडर है, एक कमाल का बाइंडर है जो आपके करेलों को बाइंड करके रखता है। अब अंडों के साथ लगा के आपने वन बाय वन सारे करेलों को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है। आफ्टर 40 मिनट्स हमारे करेले जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही लजीज किस्म का सालन बना है। अगरचे इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा है, लेकिन ये एक बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है। मेरा ख्याल है कि गर्मियों में इसको बार बार बना के खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में जो करेले का टेस्ट वो बाकी आम मौसमों में वो टेस्ट नहीं आता। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो मुझे कमेंट में बताना है, अगर नहीं ट्राई की तो इसको ट्राई करके मुझे लाजमन बताना है कि आप किस तरीके से करेले बनाते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।